हेलो बच्चों। बेटा कैसा लगा था आपको फर्टिलाइजेशन या इनिशिएशन का टॉपिक? अच्छा, तो यदि बहुत अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना और व्यू देना अपने अपने। तो उस व्यू के आधार पर यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको उस कमेंट्स में जाकर मतलब निश्चित तौर पर बताऊंगा। तो मैं आज आपके लिए, जैसा कि पीछे टॉपिक में मैंने बताया था, कि कृत्रिम निषेचन के बारे में बताऊंगा या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल परिभाषा, कृत्रिम रूप से वीर्य ब्रैकेट में शुक्राणु को मादा की योनि में पहुंचाना, मादा की योनि में पहुंचाना कृत्रिम निषेचन कहलाता है। ये इसकी क्या होती है बेटा? परिभाषा होती है। तो इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं? व्हेन सीमेन ब्रैकेट में, वही देखो वहां लिखा है शुक्राणु, तो यहां क्या लिखा जाएगा? स्पर्म। क्या? देखिए, कृत्रिम रूप से वीर्य या शुक्राणु को मादा की योनि में पहुंचाना कृत्रिम निषेचन कहलाए। तो उसी को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं, व्हेन सीमेन स्पर्म आर डिपोजिटेड इन द फीमेल वेजाइना आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो बेटा आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं लिख रहा हूं कि बेटा स्याही भी खत्म होती है थोड़ा सा और आपके यहां तो लिखा ही हुआ, तो कोई मतलब नहीं है। तो सीधे सीधे व्हेन सीमेन आर डिपोजिटेड इन द फीमेल वेजाइना आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये जो मेथड है, ये एनिमल पशुओं में इसको बहुत अपनाया जाता है अच्छी अच्छी नस्ल को प्राप्त करने के लिए। वैज्ञानिक विधि है यह। वैज्ञानिक इस मेथड के द्वारा अच्छी नस्ल, गुड वेराइटीज के पशुओं को प्राप्त करता है। लेकिन आप और हम लोगों में, ह्यूमन में, मानव में विभिन्न प्रकार के सामाजिक बंधनों के कारण इस मेथड को नहीं अपनाया गया है। तो ये विशेष ध्यान रखें। इस मेथड में क्या क्या किया जाता है यह देखें। इस मेथड में क्या क्या किया जाएगा, तो ये देखें कि सबसे पहले क्या किया जाएगा? उन्नत नस्ल, अभी कहा था मैंने अच्छी नस्ल, उन्नत नस्ल के, देखिए उन्नत नस्ल के जीव के वीर्य, जीव का मतलब यहां सीधे सीधे जंतु है बेटा, के वीर्य को प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? यानी गुड वेराइटीज। क्या? कलेक्ट ऑफ सीमेन ए गुड varieties of animal, ये कलेक्ट ऑफ सीमेन ए गुड वेराइटीज ऑफ एनिमल, यानी कि अच्छी नस्ल के वीर्य को आपने प्राप्त कर लिया। ठीक है बेटा। तो पहले, सबसे पहले, फिर जो प्राप्त किया गया है सीमेन या वीर्य को जो प्राप्त किया गया है उसको क्या किया जाएगा? एकत्रित जो किया गया, देखिए कलेक्ट किया गया है, एकत्रित वीर्य का संरक्षण। भाई आपने प्राप्त तो कर लिया, अब उस दौरान फीमेल एनिमल नहीं मिला तो फिर क्या किया जाएगा?
तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको जो एकत्रित वीर्य किया गया है उसका संरक्षण करते हैं। क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। तो यहां क्या लिख देंगे, यदि आप चाहेंगे तो कंजर्व ऑफ कलेक्ट सीमेन। क्या? कंजर्व ऑफ कलेक्ट सीमेन। क्लियर? जो आपने कलेक्ट किया था सीमेन, उसको क्या किया जा रहा है बेटा? कंजर्व किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कंजर्व किया जा रहा है। थर्ड जो पॉइंट आएगा वह है क्या होगा? वीर्य को कृत्रिम रूप से मादा की, दिखाई देगा, कि योनि में पहुंचाना। तो बेटा ये देखिए क्या लिख दिया, थर्ड पॉइंट क्या कर दिया मेथड में, वीर्य को कृत्रिम रूप से मादा की योनि में पहुंचाना। यहां वीर्य से जिससे ध्यान दें, शुक्राणु, और शुक्राणु कहां पाया जाता है? वीर्य में। शुक्राणु कहां पाया जाता है? वीर्य या सीमेन में। स्पर्म कहां पाया जाता है? वीर्य या सीमेन में। तो उसको आर्टिफिशियल रूप से किसमें? मादा की योनि में एंटर कराते हैं। जो नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है, ऊपर फिर मिटा लो लिखें, तो यही मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूं। क्या इंग्लिश में बता रहा हूं? तो देखिए सुनिए बेटा, ट्रांसलेट कैसे किया जाता है कि आर्टिफिशियल, क्या? आर्टिफिशियली कलेक्ट सीमेन, आर्टिफिशियली कलेक्ट सीमेन को फीमेल वेजाइना में एंटर कराना। फीमेल वेजाइना में एंटर कराना क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो वही मेथड के द्वारा आप फीमेल वेजाइना में इसको आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, जैसे पहुंचा दिया गया तो अब वहां से जो नेचुरल प्रोसेस है, क्या? जो नेचुरल प्रोसेस है वह नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से फीमेल ओविडक्ट तक यह स्पर्म पहुंचेगा। और जैसे पूर्व में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बताई थी, वही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूर्व वाली बिल्कुल होती है। तो यहां तो सिर्फ ये बताया जाता है कि एंटर सीमेन और स्पर्म इन फीमेल वेजाइना में सिर्फ एंटर कराना है कृत्रिम रूप से। वीर्य को फीमेल की मादा की योनि में एंटर कराना ही कृत्रिम निषेचन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये बेटा क्या है, लेकिन इस मेथड को आप और हम लोगों में नहीं अपना सके विभिन्न प्रकार के सामाजिक बंधनों के कारण। क्या? विभिन्न प्रकार के सामाजिक बंधनों के कारण नहीं अपना सके। लेकिन आज अपन ये देखते हैं, आप और हम लोग के बहुत अच्छी नस्ल के जंतु आपके सामने आ चुके हैं। गाय देख लीजिए कितना दूध, वैसे गाय नॉर्मली 1 या 2 लीटर 3 लीटर ज़्यादा दूध देती है, आज 20-20 लीटर वाली गाय आ गई। भैंस बहुत अच्छी वेराइटीज वाली आ गई। तो ये कैसे किया गया? ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड के द्वारा आज हम इतने अच्छे नस्ल को प्राप्त कर सके हैं। ठीक है बेटा, तो पढ़ें बिल्कुल ध्यान से। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे निश्चित तौर पर पूछें और थोड़ा सा मोटिवेट जरूर करते रहे बेटा। ठीक है बेटा, बाय।